देखिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2 पेज संख्या 86 पे है। प्रूव दैट द फंक्शन प्रूव दैट द फंक्शन प्रूव दैट द फंक्शन y is equal to sin 1 by x and root is continuous. Prove that the function ठीक है। यदि प्रूव दैट द फंक्शन y is equal to sin 1 by x has no discontinuities. Continuities in the interval 0 is less than x is less than or equal to 1, so that it is not uniformly continuous. It is not uniformly continuous. Continuous in the interval 0, 1. Take x1 is equal to 1 upon n pi, x2 is equal to 1 upon n pi plus pi by 2. Prove that the function y is equal to sin 1 by x has no discontinuities in the interval 0 is less than x is less than or equal to 1, so that it is not uniformly continuous in the interval 0, 1. अब ये इनइक्वालिटी क्या दिखा रही है? 0 इज लेस देन x इज लेस देन r इक्वल टू 1 है, तो जिधर ये लेस देन केवल रहता है यानी टर्मिनल पॉइंट को छोड़ते हैं तो इधर क्या होगा? ये ओपन इंटरवल, और इधर क्या होगा? ये लेस देन r इक्वल टू यानी 1 को लिया भी जा सकता है x इज इक्वल टू, तो इधर क्या होगा? क्लोज इंटरवल दैट इट इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन द इंटरवल 0, 1. टेक x1 इज इक्वल टू 1 अपॉन n पाई और x2 इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू होगा। इसको सॉल्व कर दे तो ये हो जाएगा, ऊपर 2 चला जाएगा और ये 2n पाई और प्लस क्या हो जाएगा? पाई। लेट c बिलोंग टू 0, 1, तो f c माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस h, लेकिन यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और fx की वैल्यू क्या है? fx की वैल्यू यही है ना, y इज इक्वल टू साइन 1 बाई एक्स, तो इसको लिख देंगे क्या? ये 1 अपान साइन लिखेंगे यहाँ और 1 अपान एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे? c माइनस h रखेंगे। अब इसकी लिमिट की वैल्यू जब रखेंगे यहाँ इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट की जब इसमें वैल्यू रख दी जाएगी तो जब 0 रखेंगे तो केवल क्या हो जाएगा? ये साइन हो जाएगा यहाँ क्या? 1 बाई c हो जाएगा, क्योंकि लिमिट की वैल्यू यहाँ पर क्या रख दिए? ये h की वैल्यू 0 तो 1 बाई c हो गया। अब इसके बाद लिखेंगे ये जो निकाले हम क्या? ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो अब इसको क्या लिखेंगे? एफ सी प्लस क्या होगा? ये 0 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 और एफ सी प्लस क्या होगा? h होगा। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू क्या हो गया? ये 0 होगा और ये अब c प्लस h जब लिख रहे हैं
तो सी प्लस एच यानी कि जहाँ इस फंक्शन में एक्स है उसके स्थान पर क्या लिखना होगा, अब सी प्लस एच रखेंगे। ठीक है, तो फंक्शन जो है वो साइन क्या हो गया, साइन 1/c प्लस क्या एच हो गया। अब लिमिट की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, साइन 1/c हो गया। तो ये क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इतना हो गया। अब एफ सी जब निकालना होगा, यानी एफ सी निकालेंगे तो ये फंक्शन जो है y ही तो एफ एक्स है, y को ही हम एफ एक्स कर रहे हैं फंक्शन, तो एफ सी इज इक्वल टू जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, ये c रख देंगे 1/c। तो देखिए ये पूरा क्या है, ये राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सब क्या इक्वल है। तो अब लिखेंगे यहाँ लिमिट अगर ले भी यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी इज इक्वल टू क्या होगा, ये साइन हो जाएगा, साइन क्या हो गया है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, ये एफ सी हो गया। देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट सी, सी पर क्या है कंटिन्यूअस है, बट सी इज एन arbitrary C is an arbitrary point of 0, point of 0, 1. Therefore fx is continuous. Therefore fx is continuous in the interval 0, 1. So close interval दिखाएंगे ना। To prove that fx is not uniformly continuous x1 minus x2 is equal to 1/n pi minus 2/n 2n pi और प्लस पाई 2n pi प्लस पाई। ठीक है, mod of x1 minus x2 is equal to 1/n pi minus 2/2n pi plus pi। अब इसको एलसीएम इसका कुछ लिया जा सकता है, यहाँ से क्या एलसीएम होगा, n पाई इन ब्रैकेट क्या होगा, ये 2n पाई और प्लस क्या हो गया n पाई होगा एलसीएम इसका। इसमें से कॉमन क्या किया है, 2n पाई n पाई जब कॉमन करें तो ये क्या है n पाई है और 2n पाई प्लस पाई है, तो इन दोनों का एलसीएम इनके मल्टीप्लाई के ही इक्वल होगा ना। तो अब इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, तो क्या बचेगा है, ये बचेगा 2n पाई और प्लस क्या हो गया n पाई, 2n पाई प्लस n पाई और प्लस क्या हो जाएगा 2n पाई होगा, क्योंकि इससे कैंसिल होगा n पाई का मल्टीप्लाई होगा अपन क्या हो गया n पाई ब्रैकेट, ये 2n पाई प्लस क्या हो गया n पाई हो गया। अच्छा ये नीचे लिख दिए हैं, माइनस हो जाएगा ना, 2n पाई कहाँ पे माइनस होगा, ये नीचे लिख दिए हैं। ये यहाँ जो होगा इससे इसमें डिवाइड करेंगे ये कैंसिल होगा, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई 2n पाई प्लस क्या हो गया n पाई और माइनस इससे डिवाइड करेंगे ये कैंसिल होगा, तो ये क्या हो गया 2n पाई हो गया 2n पाई। अब देखिए 2n पाई से 2n पाई कैंसिल हो रहा है, तो n पाई अपन क्या होगा n पाई ब्रैकेट 2n पाई और प्लस क्या हो गया n पाई, और यहाँ n पाई से n पाई कैंसिल हो रहा है
तो क्या बच गया 1/, ये 2n पाई। हाँ तब वहाँ पे n पाई कहाँ से लिख दे रहे हैं, बस पाई दे रहे हैं। बस वहाँ पे पाई है। यस सर। हाँ, तो 2n यहाँ पाई और 2n प्लस पाई पाई और प्लस क्या लीजिए, ये पाई होना चाहिए ना। और नीचे यहाँ भी तब क्या होगा, ये केवल पाई होगा ना। सर ब्रैकेट के अंदर है ना। सर ब्रैकेट के अंदर वही और यहाँ पर जो लिख रहे हैं हम, ये 2n पाई प्लस पाई था और यहाँ n पाई था, ये ठीक है। हाँ तो नीचे वाला इसका एलसीएम n पाई और 2n पाई प्लस n पाई हो गया। तो अब इससे जब डिवाइड कर रहे हैं इसमें, तो 2n पाई प्लस पाई हो गया और माइनस इससे कैंसिल होगा, तो केवल क्या हो जाएगा तब 2n पाई। ये तो ठीक है, यहाँ पाई बचा और नीचे क्या बच गया, यहाँ n पाई तो रहेगा ना। अब पाई से केवल पाई कैंसिल होगा, पाई से कौन कैंसिल होगा, ये पाई कैंसिल होगा, तो बचेगा n। तो यहाँ 1/n इन ब्रैकेट क्या हो गया 2n, यहाँ पर n नहीं रहेगा ना, ये 1/n और इन ब्रैकेट क्या हो गया, इतना लिख दिए। तो इतना इज लेस देन x1 माइनस x2, इतना इज लेस देन क्या है, ये डेल्टा, इतना इज लेस देन डेल्टा। ये वैल्यू डेल्टा से छोटी होगी। वी कैन ऑलवेज find a positive integer n satisfying inequalities mod of fx1 minus fx2 is equal to, fx1 की वैल्यू होगी क्या, ये साइन n पाई और माइनस साइन n पाई और प्लस पाई बाई 2, ये लिया गया था ना। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन n पाई है और साइन n पाई कितना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन n पाई माइनस है साइन n पाई प्लस पाई बाई 2, ये लिख रहे हैं इसको साइन n पाई प्लस पाई बाई 2, n पाई प्लस पाई बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं क्या। साइन n पाई की वैल्यू क्या होगी, साइन n पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, कैसे होगी, यदि n पाई का मतलब क्या 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का मतलब साइन चेंज नहीं होता है, लेकिन वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड में जाएगा, और थर्ड में जाएगा तो क्या होगा, साइन का साइन यही होगा, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। और यहाँ पर मान होने की वजह से माइनस क्या होगा, ये हट जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से देखिए इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ए प्लस बी का फार्मूला से साइन n पाई और प्लस इंटू क्या हो गया कास पाई बाई 2, और माइनस होता है कि प्लस होता है, तो कास क्या हो गया n पाई और इंटू क्या हो गया साइन पाई बाई 2। अब यहाँ देखिए कास पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, यहाँ कास n पाई और ये क्या है साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो इज इक्वल टू मान ऑफ माइनस 1 के पावर n और इंटू केवल इतना इज इक्वल टू 1, ऐसे लिख सकते हैं। n पाई की वैल्यू क्या होती है, जैसे कास 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है -1 होता है, तो ये n टाइम्स है, n पाई दिया है तो -1 के पावर क्या लिख दिए उसको n लिख दिए, तो अब ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू इसका पावर n होगा, तो इसका पावर n होगा, लेकिन ये वैल्यू जो n यदि ऑड हो या इवन हो कुछ भी होगा, तो माड के अंदर अगर माइनस भी आएगा तो पॉजिटिव होगा और प्लस आएगा तब तो पॉजिटिव होगा ही। तो इतना इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। अब साइन 180 डिग्री की वैल्यू -1 होगा, तो अब कास की बोले हैं साइन कितना, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और कास 90 डिग्री की वैल्यू 0 होता है,
ठीक है। तो 180 काश 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, क्योंकि काश को ब्रेक करेंगे क्या 90 + 90 में, तो काश 90 + 90 किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड वाले में जाएगा, और सेकंड में जब जाएगा तो उसमें काश जो होता है काश चेंज होगा इसमें साइन में, लेकिन साइन उसमें क्या होता है काश 90 + 9, तो हम काश को न देख के साइन चेंज करेंगे, काश उसमें क्या होता है नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन क्या हो जाएगा, माइनस साइन वहाँ पर हो जाएगा π/2, और π/2 की वैल्यू 1 होती है और आगे -1 है, माइनस है तो -1 हो जाएगा, लेकिन मॉड की वजह से वो प्लस हो जाएगा। इफ वी टेक epsilon is equal to 1/2, then we see that mod of fx1 minus fx2 is less than epsilon, is not less than epsilon when So, x1 minus x2 is less than delta। n sin n पाई fx1 की वैल्यू sin n पाई, fx2 की वैल्यू sin n पाई + π/2, ठीक है। अब इसके बाद ये x1 minus x2 इज लेस देन डेल्टा, और इतना इज नॉट लेस देन क्या होगा एप्सिलॉन व्हेन इतना लिखेंगे 10 द फंक्शन fx is not uniformly continuous in the interval 0, 1 ये दिखाना था।